हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय श्रोतागणों, आइए आज की इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले हम सभी अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने हृदय में उस परम कृपालु भोले भंडारी भगवान शिव और जगत जननी माँ पार्वती का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय। हे नीलकंठ, हे महाकाल, हम अज्ञानी बालकों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। प्यारे शिव भक्तों और आदरणीय श्रोताओं, आज मैं आपको शिव महापुराण की एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाने जा रही हूँ जो सीधे आपके मन के तारों को छू लेगी। यह कथा आपके जीवन के उस सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर देगी जो कभी न कभी हम सब के मन में उठता ही है। आज हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव अपनी लीलाओं से हम सब पर निरंतर कृपा बरसाते हैं। तो चलिए इस भक्ति के महासागर में गोते लगाते हैं। भक्तों, जरा ध्यान से सुनिए और मन की आंखों से उस दृश्य को देखने का प्रयास कीजिए। नैमिषारण्य का वह पावन तपोवन है। चारों ओर हरे भरे वृक्ष हैं, पक्षियों की मधुर चहचहाहट हो रही है और वहाँ बैठे हैं अनेक महान ऋषि मुनि। उनके चेहरों पर ज्ञान का तेज है, लेकिन आज उनके मन में एक बहुत बड़ी उलझन है। वे वायु देवता के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं और उनके मन में शिव जी के स्वतंत्र और सब पर कृपा करने वाले स्वरूप को लेकर एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठा है। भक्तों, ऋषियों ने वायु देवता से बहुत ही भोलेपन से पूछा, हे वायुदेव, हमारे मन में एक शंका है। यदि भगवान शिव सदा शांत भाव से रहते हैं और सब पर इतनी कृपा करते हैं, तो फिर वे सब की अभिलाषाओं को एक साथ ही पूरी क्यों नहीं कर देते। सोचिए भक्तों, कितना स्वाभाविक प्रश्न है। यह ऋषियों ने आगे कहा, जो प्रभु सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे संसार के सभी प्राणियों को एक ही झटके में एक ही साथ इस भव बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर देते। उन्होंने यह भी कहा कि हे देव, आप यह मत कहिएगा कि सबके कर्म अलग अलग हैं, इसलिए फल अलग मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये विचित्र कर्म ही तो ईश्वर के ही कराए हुए होते हैं। फिर कर्मों का बहाना कैसा। मुनियों ने वायुदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे यह नास्तिकता और अविश्वास का भाव हमारे भीतर से सदा के लिए मिट जाए। प्यारे शिव भक्तों, जब हम भी अपने जीवन में दुख देखते हैं तो ऐसा ही सोचते हैं ना कि भगवान सबको एक साथ सुखी क्यों नहीं कर देते। ऋषियों की यह बात सुनकर परम ज्ञानी वायु देवता मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक पिता और गुरु जैसी करुणा थी। उन्होंने बहुत ही मीठे स्वर में कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो यह संचय उपस्थित किया है वह बिल्कुल उचित है। वायुदेव ने उन्हें समझाया कि जब कोई अच्छे विचारों वाला मनुष्य किसी बात को जानने की इच्छा से या तत्व ज्ञान पाने के लिए प्रश्न उठाता है तो उससे नास्तिकता नहीं फैलती। भक्तों, कितनी सुंदर बात है ना। भगवान हमारे प्रश्नों से कभी क्रोधित नहीं होते। वायुदेव ने आगे कहा, मैं आपके सामने ऐसा परिणाम प्रस्तुत करूंगा जो आप जैसे सत्पुरुषों के सारे मोह और अज्ञान को दूर कर देगा। उन्होंने समझाया कि जो बुरे विचार वाले लोग भगवान पर संदेह करते हैं, उसका कारण केवल यह है कि उन पर प्रभु शिव की कृपा का अभाव होता है। वायुदेव ने एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हुए कहा, हे मुनियों, यह बात निश्चित है कि परिपूर्ण परमात्मा शिव की परम कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। वे शिव जो स्वभाव से ही अनुग्रह या कृपा करने में पूरी तरह समर्थ हैं, वही हम सब पर कृपा करते हैं। भक्तों, उन्होंने समझाया कि यह सारा चराचर जगत, हम सब जीव पशु कहलाते हैं और हम जिस माया में बंधे हैं वह पास है और हम सब उस परम अनुग्रह के पात्र हैं। हम सब पर कृपा करने के लिए ही पशुपतिनाथ भगवान शिव की आज्ञा काम करती है। वही स्वामी हैं जो आज्ञा देते हैं और सदा सब पर अपनी दया दृष्टि रखते हैं। कृपा करने के लिए आज्ञा देने के कारण भगवान शिव कोई परतंत्र या किसी के अधीन नहीं कह सकते। भक्तों, अनुग्रह करने वाली के इच्छा के बिना कोई कृपा सिद्ध नहीं होती। वायुदेव ने कहा, जीव जो अनुग्रह पाने वाला है सदा शिव के अधीन ही माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा के बिना किसी भी जीव को न तो इस संसार के सुख और भोग मिलते हैं और न ही अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्यारे शिव भक्तों, आपके मन में यह सवाल आता होगा कि हम तो उन निराकार भगवान को देख नहीं सकते, तो उनकी पूजा कैसे करें। इसका उत्तर भी वायुदेव ने बहुत ही प्यार से दिया। उन्होंने कहा, इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है
जो भगवान शिव की आज्ञा के अधीन न हो। यद्यपि वह परमात्मा निष्कल यानी निराकार और निर्गुण है, फिर भी हम उन सगुण साकार रूप में मूर्ति या शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, क्योंकि उस मूर्ति में लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराजमान रहते हैं। यह जो हम कहते हैं कि यह शिव की मूर्ति है, यह बात तो केवल उपचार के लिए कही जाती है। असल में जो साक्षात निराकार शिव हैं वे परम कारण रूप हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें साकार रूप में अनुभव नहीं कर सकता, परिणाम या प्रतीक मात्र से उन्हें पूरी तरह जाना नहीं जा सकता। ये मूर्तियाँ उस परम तत्व को समझाने के लिए केवल एक प्रतीक या उपलक्ष्य मात्र हैं। भक्तों, इस बात को और गहराई से समझाते हुए वायुदेव बोले, जैसे कोई न कोई मूर्ति ही परमात्मा का साक्षात प्रतीक होती है। जब हम कहते हैं यह शिव की मूर्ति है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उस मूर्ति के भीतर साक्षात परम शिव विराजमान है। जैसे लकड़ी का सहारा लिए बिना हमें साक्षात अग्नि कहीं दिखाई नहीं देती, उसी तरह भगवान शिव भी मूर्ति में आरूढ़ हुए बिना हमें सरलता से उपलब्ध नहीं होते। जरा सोचिए तो सही, जैसे कोई आपसे कहे कि जाओ आग ले आओ, तो आप बिना लकड़ी या कोयले के साक्षात आग को तो हाथों में उठाकर नहीं ला सकते हैं न, आपको जलती हुई लकड़ी ही लानी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह शिव जी की पूजा भी साकार मूर्ति के रूप में ही हो सकती है, किसी और तरह से नहीं। इसलिए पूजा पाठ में मूर्ति में स्थित आत्मा की कल्पना की जाती है, क्योंकि आप मूर्ति के प्रति जो भी प्रेम, भक्ति और सेवा अर्पित करते हैं वह सीधा साक्षात शिव के चरणों में ही पहुंचती है। शिवलिंग या अन्य अर्चा विग्रहों में जो भी हम पूजा करते हैं वह और किसी की नहीं बल्कि भगवान शिव की ही पूजा है। हम भक्त अलग अलग मूर्तियों में भगवान शिव की ही भावना करके केवल शिव की ही उपासना करते हैं। जैसे परमेष्टि शिव उस मूर्ति पर अपनी कृपा करते हैं, ठीक वैसे ही उस मूर्ति में बैठे शिव हम सब जीवों पर, हम सब पशुओं पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। भगवान शिव ने संपूर्ण लोकों पर कृपा करने के लिए ही सदाशिव आदि मूर्तियों को अपनी आज्ञा में रखकर उन पर अनुग्रह किया है। मेरे प्यारे श्रोताओं, अब वायु देवता उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। वायुदेव ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, भगवान शिव हमेशा सब पर अनुग्रह कृपा ही करते हैं। वे कभी किसी का निग्रह, विनाश या दंड नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले के भीतर जो बुराइयां और दोष होते हैं वे मेरे भोलेनाथ में तो है ही नहीं। अगर कभी ब्रह्मा जी आदि देवताओं को भी कोई दंड मिला है तो वह भी भगवान शिव के श्रीकंठ रूप द्वारा केवल संसार की भलाई, लोकहित के लिए ही दिया गया है। इसको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझिए। विद्वानों की दृष्टि से दंड देना हमेशा बुरा नहीं होता। जैसे जब कोई राजा किसी अपराधी को सजा देता है तो संसार उस सजा की प्रशंसा करता है। अरे भाई, अगर सज्जन और अच्छे लोगों की रक्षा करनी है तो दुष्टों को तो रोकना ही पड़ेगा ना। पहले तो समझा बुझाकर राम नीति से दुष्ट को रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अगर वह नहीं मानता है तो अंत में चौथा उपाय यही दंड का ही सहारा लेना पड़ता है। यह दंड भी तो केवल लोगों की भलाई के लिए ही होना चाहिए। यही उस दंड को सही ठहराता है। यदि बिना किसी भलाई के दंड दिया जाए तो वह अहितकर कहलाता है। भगवान शिव तो सदा सबकी भलाई में ही लगे रहते हैं, इसलिए सबको ईश्वर का ही दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को दंड देते हैं और वह भी बिना किसी द्वेष के, इसलिए उन पर कोई कलंक या लाछन नहीं लगा सकता। भक्तों, संसार में भी वही दंड श्रेष्ठ माना जाता है जो किसी नफरत या विदेश से न दिया गया हो। अरे जैसे एक पिता अपने ही बेटे को डांटता है, उसे दंड देता है ताकि वह पढ़ लिख कर और अधिक शिक्षित और अच्छा इंसान बने, तो क्या वह पिता अपने बेटे से नफरत करता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह शिव की आज्ञा का पालन करने में ही हमारा हित है, और जो हमारे लिए हितकारी है वही उनकी सच्ची कृपा अनुग्रह है। इसलिए भगवान शिव को सबका हित करने वाला और सर्व अनुग्रह, सब पर कृपा करने वाला कहा गया है। जो उपकार शब्द का अर्थ है वही अनुग्रह है, क्योंकि उपकार हमेशा भलाई के लिए ही होता है। भगवान शिव द्वारा संसार के सभी जड़ और चेतन प्राणी हमेशा भलाई के काम में ही लगाए जाते हैं। तो फिर ऋषियों का वह मुख्य प्रश्न कि सबको एक साथ मुक्ति क्यों नहीं मिलती, इसका उत्तर देते हुए वायुदेव बोले, भक्तों, सबको एक साथ और एक समान भलाई इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि उन जीवों का अपना स्वभाव ही इसमें रुकावट बन जाता है। इस बात को सुनकर मुनि हैरान रह गए। वायुदेव ने फिर से एक मीठा सा उदाहरण दिया। देखो, जैसे भगवान सूर्य अपनी किरणें तो सभी कमल के फूलों पर एक साथ डालते हैं, सबको खिलने की प्रेरणा देते हैं।
लेकिन क्या सारे कमल एक ही साथ खिल जाते हैं? नहीं, वे अपनी अपनी क्षमता और अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही अलग अलग समय पर खिलते हैं। इसी प्रकार जैसे आग की गर्मी सोने को तो पिघलाकर शुद्ध कर देती है, लेकिन क्या आग कोयले या अंगारे को पिघला सकती है? नहीं। भक्तों, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव भी केवल उन्हीं जीवों यानी पशुओं को संसार के बंधन से मुक्त करते हैं जिनके कर्म और मल यानी पाप पूरी तरह परिपक्व हो चुके हैं, जो मुक्ति के लायक बन चुके हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वह अपने आप वैसी नहीं बन जाती, उसे वैसा बनाने के लिए कर्ता यानी कि भगवान की भावना का सहयोग आवश्यक है। कर्ता के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। अतः वह परम कर्ता शिव हमेशा स्वतंत्र हैं। सब पर कृपा करने वाले भगवान शिव स्वभाव से ही अत्यंत निर्मल और पवित्र हैं, लेकिन जो आत्माएं जीव कहलाती हैं वे स्वभाव से ही मलिन यानी अशुद्ध होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भला ये जीव नियम से इस दुख भरे संसार में क्यों भटकते और भगवान शिव इस संसार के बंधन से परे क्यों नहीं रहते? विद्वान लोग मानते हैं कि कर्म और माया का यह जो बंधन है यही जीव का संसार है और यह बंधन केवल जीव को ही बांधता है, शिव को नहीं। इसका कारण है जीव के भीतर मौजूद उसका अपना स्वाभाविक मल यानी गंदगी। यह मल जीवों का अपना ही स्वभाव है, यह कभी बाहर से नहीं आया। अगर यह अज्ञान और मल बाहर से आया होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन हो जाता। यद्यपि सभी जीवों के भीतर एक ही आत्मा है, फिर भी उनके भीतर के अज्ञान और मल के पकने और न पकने के कारण ही कुछ जीव अभी भी संसार में बंधे हैं और कुछ बंधन से मुक्त हो चुके हैं। बंधे हुए जीवों में भी उनके ज्ञान और अधिकार के अनुसार ऊंच नीच का भेद होता है। कुछ जीवों के पास ज़्यादा ज्ञान और ऐश्वर्य होता है तो कुछ के पास कम। इन जीवों में से ही कुछ मृत्यात्मा बन जाते हैं और कुछ सीधा भगवान शिव के समीप निवास करने वाले बन जाते हैं। भक्तों, इन्हीं मृत्यात्माओं में कोई तो माहेश्वर होकर रहते हैं और कोई नीचे के भागों में रुद्र रूप में स्थित होते हैं। शिव के समीप रहने वालों में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट यानी सबसे ऊंचे, मध्यम और निकृष्ट के भेद से 3 श्रेणियों में बन जाती हैं। सबसे नीचे के स्थान पर आत्मा है, मध्य में अंतरात्मा है और जो सबसे श्रेष्ठ स्थान है वहाँ साक्षात परमात्मा की स्थिति है। यही तीनों क्रम से ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। प्यारे शिव भक्तों, अब वायुदेव उस बात पर आते हैं जो हमारे दिलों को रुला देती है। ऋषियों ने सोचा कि अगर भगवान इतने दयालु हैं तो वे हमें इस दुख भरे संसार में डालते ही क्यों हैं? वायुदेव ने कहा, भगवान शिव तो बिना किसी मेहनत के हम सभी पशुओं यानी जीवों को एक ही पल में बंधन से छुड़ा सकते हैं, फिर भी वे हमें बंधन में क्यों रखते हैं? इस पर हमें कोई शंका या विचार नहीं करना चाहिए। यह पूरा संसार ही दुख रूप है। यह तो सभी विचारवान पुरुषों का अटल सिद्धांत है। और जो चीज़ स्वभाव से ही दुख से भरी है वह अचानक दुख रहित कैसे हो सकती है? स्वभाव को कोई पलट नहीं सकता। अब जरा इस उदाहरण को सुनिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जैसे जब कोई इंसान बहुत बीमार होता है और दर्द से तड़प रहा होता है तो वह वैद्य यानी डॉक्टर के पास जाता है। वैद्य उसे कड़वी दवाई देता है। क्या वैद्य की दवाई से रोग अरोग यानी बीमारी न होना बन जाता है? नहीं, वैद्य तो बस उस बीमार इंसान का अपनी दवाई से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है, उसे रोग से बाहर निकाल लाता है। बिल्कुल उसी तरह हम सारे जीव भी स्वभाव से ही मलिन और दुखी हैं। भगवान शिव उस परम वैद्य की तरह है जो हमें रोते हुए पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी परम औषधि यानी दवाई पिलाकर इस जन्म मरण के भयानक दुख से हमेशा के लिए छुड़ा देते हैं। भक्तों, बीमारी लगने में वैद्य का कोई दोष नहीं होता। उसी तरह इस दुख भरे संसार के बनने में शिव कारण है, लेकिन हमारे दुख का कारण शिव नहीं है। इसलिए वैद्य और रोग के उदाहरण को शिव और संसार से पूरी तरह नहीं मिलाया जा सकता। भगवान शिव पर किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जब दुख जीव के स्वभाव में ही है तो भला शिव उस दुख के कारण कैसे हो सकते हैं? जीवों के भीतर जो उनका स्वाभाविक अज्ञान यानी मल है वही उन्हें संसार के जन्म मरण के चक्कर में गोल गोल घुमाता रहता है। संसार को बनाने वाली जो यह अचेतन मन माया है, यह भगवान शिव का सानिध्य है, यानी उनका साथ पाए बिना अपने आप कोई काम नहीं कर सकती। जरा सोचिए भक्तों, जैसे एक चुंबक होता है वह अपनी जगह पर शांत रहता है, लेकिन जब कोई लोहे का टुकड़ा उसके पास आता है तो वह चुंबक उस लोहे को अपनी ओर खींच लेता है और उस पर उपकार करता है। उसी प्रकार हमारे भगवान शिव भी बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन यह जड़ माया उनका साथ और सानिध्य पाकर ही सचेष्ट हो जाती है, नाचने लगती है।
भगवान की इस मौजूदगी को कोई हटा नहीं सकता, भले ही दुनिया उन्हें न जाने, लेकिन शिव ही इस पूरी दुनिया के संचालक हैं। भगवान शिव की आज्ञा के बिना इस संसार में कोई प्राणी एक कदम नहीं चल सकता। उनकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उन्हीं से प्रेरणा पाकर यह सारा जगत अनेकों प्रकार के काम करता है, भाग दौड़ करता है, लेकिन फिर भी हमारे भोलेनाथ इन सब में कभी मोहित नहीं होते। वे सदा निर्लिप्त रहते हैं। भगवान शिव की जो आज्ञा रूपी शक्ति है वही पूरे संसार को कंट्रोल करती है। उसी शक्ति ने इस पूरे संसार का विस्तार किया है, लेकिन फिर भी संसार के किसी दोष से भगवान शिव कभी दूषित नहीं होते। भक्तों, जो भी दुर्बुद्धि या ज्ञानी इंसान मोह के कारण इसके विपरीत सोचता है, भगवान पर शक करता है, उसका तो पतन ही हो जाता है। यह सब संसार शिव की शक्ति के वैभव से ही चलता है और फिर भी मेरे प्रभु हमेशा पवित्र और अछूते रहते हैं। भक्तों, ज्यों ही वायु देवता ने यह अद्भुत ज्ञान और रस भरी हुई वाणी पूरी की, वहाँ एक चमत्कार हुआ। अचानक आकाश से एक बिना शरीर वाली दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी। उस वाणी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सत्यम ओम अमृतम सौम्यम। यह सत्य है, यह ओंकार है, यह अमृत है, यह सौम्य है। श्रोतागणों, उस दिव्य वाणी को सुनकर वहाँ बैठे सभी मुनियों के रोंगटे खड़े हो गए। वे खुशी से भर गए और बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन में जो भी शंकाएं थीं, जो भी अज्ञान के बादल थे, वे सब छट गए और उन सभी मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर परम प्रभु पवन देव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन वायु देवता तो सच्चे गुरु थे। उन्होंने मुनियों को संदेह रहित तो कर दिया, फिर भी उन्होंने यह नहीं माना कि इन मुनियों को पूर्ण ज्ञान मिल गया है। वायुदेव ने मन में सोचा, अभी इनका यह ज्ञान इनके भीतर पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। यह सोचकर वे मुनियों से फिर बोले। वायु देवता ने बहुत ही प्रेम से समझाया, हे मुनियों, ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक परोक्ष जो केवल सुना गया हो और दूसरा अपरोक्ष जो स्वयं अनुभव किया गया हो। परोक्ष ज्ञान हमेशा अस्थिर यानी कि कच्चा होता है और अपरोक्ष ज्ञान ही सुस्थिर यानी पक्का होता है। अभी मैंने तुम्हें युक्तियों से जो उपदेश दिया है, विद्वान लोग उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं, लेकिन जब तुम श्रेष्ठ अनुष्ठान और साधना करोगे तभी यह ज्ञान तुम्हारे भीतर अपरोक्ष बनेगा। बिना अपरोक्ष ज्ञान के, बिना स्वयं उस शिव का अनुभव किए मोक्ष नहीं मिलता। ऐसा पक्का निश्चय करके तुम सब अपना आलस्य त्याग दो और श्रेष्ठ अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए पूरे मन से प्रयत्न करो। प्यारे शिव भक्तों, इस पूरी पावन कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख आते हैं वे हमारे ही कर्मों और अज्ञान का फल है। भगवान शिव तो उस वेद की तरह हैं जो हमें संसार की बीमारी से बचाने के लिए अपने नियम और आज्ञा का पालन करवाते हैं। इसलिए भक्तों, कभी भी भगवान पर दोष मत लगाइए। वे कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। जब वे हमें दुख देते प्रतीत होते हैं तो वह भी एक पिता की डांट की तरह हमारी भलाई के लिए ही होता है। हमें बस वायु देवता से उपदेश की तरह केवल कथा सुनकर ही नहीं रुकना है, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। रोज शिव नाम का जप करना है, अनुष्ठान करना है, ताकि वह शिव तत्व हमारे हृदय में उतर जाए। तो आइए भक्तों, आज से हम सब संकल्प लें कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हम कभी अपने भोलेनाथ का दामन नहीं छोड़ेंगे। पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ उनके चरणों में अपना सिर झुकाए रखेंगे। हे देवादिदेव महादेव, हे महागौरी, हम सब आपके ही अज्ञानी बालक हैं। हमारे भीतर के सारे अंधकार को मिटाकर हमें अपनी सच्ची भक्ति का प्रकाश दीजिए। आप सभी श्रोताओं को खूब सारा आशीर्वाद। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रेम से शिव नाम रटते रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।